हमें क्या करना है। मित्रों, बिहार में मेधा की कोई कमी नहीं है, और कहा भी गया है मेधा किसी वर्ग में नहीं पाई जाती। मेरिट जो है किसी स्पेशल क्लास के लिए कन्फाइन नहीं होती, वो मेरिट किसी भी बच्चे में होती है। और आपको यकीन होगा कि आज आईआईटी, जेईई, यूपीएससी के रिजल्ट के बाद आज आपको यकीन होगा कि कैसे हमारे गुदरी के लाल, मतलब कि अभाव में ग्रस्त हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का चमक बिखेरा है। तो उस मेधा को उचित मंच मिले, इसके लिए हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने भरपूर प्रयास किया है। हम क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं बताना चाहते कि पूर्व के शासकों ने क्या किया और पूर्व के शासकों को क्या करना चाहिए था, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने इस विषय की गंभीरता को समझा और समाज का हर तबका शिक्षा हासिल करे, उस शिक्षा के दर तक पहुंचे और गरीब परिवार से निकलने वाली मेधा का सम्मान हो। हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने किया है। माननीय नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात यह महसूस किया कि गरीब परिवार के छात्र अब उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। और इसका एकमात्र कारण हम समझते हैं खराब आर्थिक स्थिति। इस कमी को दूर करने के लिए, छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की। और आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि कक्षा 1 से ही बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल खरीदने में मदद मिले। माध्यमिक शिक्षा के बाद बच्चों को उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई में मदद मिले, ऐसी योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के मेधावी और शिक्षा से वंचित रह जाने वाले छात्रों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई। छात्रवृत्तियां उन्हें दी गई। बिहार छात्रवृत्ति योजना के तहत एक बड़े वर्ग को छूने की कोशिश की गई। एक बड़े वर्ग को छात्रवृत्ति योजना से प्रभावित करने की प्रयास किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री मानते हैं कि यदि छात्रों को उचित मार्ग दिखाया जाए, आर्थिक बाधाएं दूर की जाए, तो बिहार की मेधा देश ही नहीं विश्व स्तर पर अपना स्थान बना सकती है, ऐसा हमारे नेता सोचते हैं। अब आवश्यकता होती है, इस बिहार राज्य में इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। बिहार में चुनौती रही है। गरीब परिवार के बच्चे को स्कूल में लेकर आना और उन्हें कक्षाओं में बरकरार रख पाना, ये बड़ी चुनौती रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाला तो उस समय 60 से 65% बच्चों का दाखिला प्राथमिक स्तर पर हो पाता था। आप ध्यान दें, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला तो उस समय 60 से 65% बच्चों का दाखिला प्राथमिक स्तर पर हो पाता था। वही कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते हमारे जो नौनिहाल हैं, वो आधे छात्र स्कूल से बाहर हो जाते थे। और आश्चर्य ये था कि हाई स्कूल में तो प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले महज 25% विद्यार्थी ही स्कूल में पहुंचते थे। कितने खराब हालात थे, कितने मार्मिक हालात थे कि जो नौनिहाल पढ़ने गया वो 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और बाद में जाकर स्कूल में 25% विद्यार्थी पहुंच पाते हैं। माननीय नीतीश जी ने उस जड़ को खोदा और
पता लगाया, तो पता लगा समस्या क्या है। तो समस्या यही है कि शिक्षा के खर्च को वहन करना समाज के अंतिम पायदान के परिवार के लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी। इसलिए हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने सोचा कि प्राथमिक स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बाद हम लगता है कि इस समस्या से निजात पाएंगे, समाधान निकलेगा। तो उसके बाद शिक्षा विभाग के विकास को एक सही दिशा देने के लिए आवश्यकता महसूस की गई, कार्य शुरू हो गए और इस कार्य को लागू करने का प्रयास होने लगा। और सबसे पहले बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए उनकी आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता महसूस की गई। और आज आप देख रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप प्राइमरी लेवल पर ही देना प्रारंभ किया गया और स्कॉलरशिप के रूप में बच्चों को दिए जाने वाली राशि और इस योजना ने एक बड़े बदलाव की नींव रखी। आज देख रहे होंगे और आप सहज रूप से इसे अनुभव कर रहे होंगे।